गेट ऑल एम्प्लॉयज नाम का भी ये फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। और जस्ट वो जो कॉल है ईएमपी सर्विस वाला वो कर देता है ईएमपी सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉयज। और इसे क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब के अंदर अगर सक्सेस हुआ तो ये लामड़ा एक्सप्रेशन होगा। और ऑल डेटा हमें इस पे भेजना है HTML पे। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम का एक एनी टाइप का जो डेटा है वो ले लेता हूँ, या जो भी आपको चॉइस है EMPs या जो भी लेना है। ये सारा डेटा जो है ना इसके अंदर जो है वो मैं सेट कर देता हूँ। तो जैसे कि डेटा, ये कर ले ब्रैकेट, और जैसे कि EMP इक्वल टू मेरा डेटा रहेगा अगर सक्सेस होगा तो, कॉमा, अगर फेल होगा, अगर फेल होगा, अगर फेल होगा तो दूसरा एरो फंक्शन चलेगा जिसका होगा लेट्स सी एरर। इस तरह से ये हमें लेना चाहिए एरो फंक्शन यहाँ पे ऐसे। अगर एरर आया तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में या जहाँ पे दिखाना है वो देख लेते कि एरर आ चुका है करके, और एरर को दिखा देंगे ऐसे। ये दो फंक्शंस जो है मैंने, एरर यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा कि क्या एरर है। सक्सेस होगा तो जो भी डेटा आएगा वो ये जो EMP है इसके साथ बाइंड हो जाएगा, बस। ये मैंने दो फंक्शन लिखे हैं। पहला फंक्शन सक्सेस अगर होगा, तो दूसरा फंक्शन अगर एरर है तो ये। तो ये जो दो एरो फंक्शन है मैं सब्सक्राइब के अंदर डाल देता हूँ। दैट्स इट, खत्म कहानी इसका। और ये फंक्शन किसी बटन पे क्लिक नहीं होगा, मतलब ये जो फंक्शन है कॉल, ये फंक्शन कॉल जैसे ही लोड होगा तो सारा डेटा जो है दिखना चाहिए, इसलिए मैंने इसे कॉल कर दिया कहाँ पे, गेट ऑल एम्प्लॉयज के अंदर। क्या बोल रहा है ये, डिड यू मीन द इंस्टेंस ऑफ द, यस, यहाँ पे दिस करना पड़ेगा, ठीक है ऐसे। तो क्या हुआ अभी, ये सर्विस है, सर्विस से डेटा मैंने ये फंक्शन में ले लिया, और ये फंक्शन जो है वो EMP को डेटा सेट करेगा सक्सेस हुआ तो। और जब जब ये जो NG ऑन इट है, जब जब पेज कंपोनेंट लोड होगा तब तब ये डेटा जो है कॉल होगा। दैट्स इट, इस तरह से हमें काम करना है। अभी फाइनल जो स्टेप है, आपका डेटा कहाँ तक आया, आपका बैकएंड से HTTP क्लाइंट तक आया, HTTP क्लाइंट से सर्विस में आया, सर्विस से कंपोनेंट डॉट टीएस है। फाइनली HTML पे डेटा आपने दिखाया क्या अभी तक, किया कुछ कोड दिखाने के लिए आपने? यस। नहीं, आपने नहीं किया आपने, ठीक है, नहीं किया। आपका सारा डेटा कौन से वेरिएबल में जमा होने वाला है, ये क्या नाम है इस वेरिएबल का? EMP, ईएमपी। EMP के अंदर। अभी आप लोग क्या करो, HTML के अंदर आप जाएंगे और इसे, आप इसे जो डेटा है सारा टेबल में दिखा सकते हैं। तो आपको पता है टेबल की बॉडी होती है और हेड होता है, टी हेड टेबल का। तो दोनों चीजें, हेड में मैं सिर्फ ये दिखाने वाला हूँ, पहले टेबल में दिखाने वाला हूँ क्या क्या मेरे पास डेटा है। तो मेरे पास सिर्फ इतना डेटा है, देखो ये वाला डेटा दिखाना है मुझे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये वाला डेटा मुझे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, या आपको जैसे दिखाना है वैसे, फर्स्ट नेम, दूसरा TH है लास्ट नेम, और तीसरा TH होगा सैलरी, ठीक है। और ये जो डेटा है बॉडी के अंदर, टेबल की जो बॉडी है इसके अंदर मैं और एक रो लेना जरूरी है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ली नहीं। और ये सारा जो है रो के अंदर होगा। तो देखिए हम लोग वापस से HTML का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे, सारी कंसेप्ट जो है वापस से इस्तेमाल होगी। टेबल रो के अंदर पहला TD होगा जो डिस्प्ले करेगा फर्स्ट नेम, दूसरा TD लास्ट नेम, तीसरा TD सैलरी। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑल डेटा डिस्प्ले करना है, इसीलिए हम लोग यूज करेंगे NG फॉर डायरेक्टिव। और यहाँ पे लोकल में लेंगे लेट ई ऑफ EMP। EMP है या EMPs है इस वेरिएबल का नाम, ओनली EMP है, ठीक है। ये वेरिएबल को हम लोग जो है इसमें एक्सेस करेंगे, NG फॉर से इटरेट करेंगे,
और ये पूरा tr इटरेट होगा, और यहाँ पे इंटरपोलेशन करके जो डेटा ई के अंदर आएगा, ई डॉट फर्स्ट नेम, यानी ये वाला जो है ना, एक्चुअल में ये जो की है ये यहाँ पे होना चाहिए, हाँ, ई डॉट फर्स्ट नेम ऐसे। फिर उसके बाद क्या होगा, ई डॉट लास्ट नेम, ई कहाँ से आया, ये वाला लास्ट नेम, और फाइनली सैलरी दिखा दूंगा मैं यहाँ पे, ई डॉट सैलरी। दैट्स इट, सेव कर दिया। और इसकी कोई जरूरत है नहीं, मैं इसे सेव कर दूंगा और स्टार्ट कर देता हूँ एन जी सर डैश ओ। और ये जो ईएमपी है मुझे डिस्प्ले कराना है ऐप में, तो मैं वो भी करा देता हूँ, सिंपल सा। ये मेरा बाकी है ऐप ईएमपी, तो ये मुझे कराना जरूरी है। तो ये जो है ये मैं कर देता हूँ। कहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में, ठीक है। और एक जगह पे मैंने कुछ चेंजेस किए थे, बस इतना ही करना था मुझे। और इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं। आया इसका आउटपुट, दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, अभी आप बोलोगे कि सर अभी मैं बैकएंड से, अभी ये बैकएंड का काम है, मेरा यूआरएल दिखाई, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बैकएंड का पोस्टमैन दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। मैं वर्षा शिंदे, स्पेलिंग बरोबर है क्या वर्षा भग? बैकएंड में डेटा आया, यहाँ पे मैं डेटा, ये जो फ्रंट एंड है रिलोड कर दिया, क्या हुआ, डेटा आया वहां का बैकएंड का। हाँ ऐड हुआ। अभी हुजैफा, हुजैफा क्या लिखूं, के एच क्या है हुजैफा, शॉर्ट हैंड बताओ मुझे। बी बी एच बी एच, ठीक है। और इंटर आ रहा है डेटा यहाँ पे, सर हाँ यस सर। ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि बैकएंड से थोड़ी ना हम डेटा डालेंगे, हमें ऐड करने के लिए एक फॉर्म बनाना होगा, हम फॉर्म से डेटा ऐड करेंगे, वो सर्वर में जाएगा ऐसे, लेकिन आज नहीं। ये इतना आप प्रैक्टिस करो, मजे करो।